आम लोगों में ऐसी धारणा है कि आपके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री हैं। आपको राजनीति में आने में आसानी हुई होगी। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? क्या कुछ आप देख पा रही हैं? मुश्किलात तो वो तो हम खुद जानते हैं। और वो कहते हैं ना कि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। ये कहना कि मेरा चैलेंज या मेरा दुख बहुत बड़ा है और किसी और का दुख बहुत छोटा है, या कि मेरा दुख छोटा है किसी और का बहुत बड़ा है, गलत होगा। तो देश के प्रति सेवा सबसे प्रथम है, प्रदेश के प्रति, उसके बाद आता है प्रदेश के प्रति सेवा, उसके बाद आता है गठबंधन धर्म का पालन, और उसके बाद आता है कोई भी व्यक्तिगत जो अ, होता है प्रॉब्लम, वो सबसे लास्ट में आता है। तो हम लोग देश हित के लिए काम करें, हम लोग प्रदेश हित के लिए काम करें, हम लोग डट के सामना करेंगे। और हम यही समझते हैं कि समय के साथ कड़वाहट चली जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। लोजपा रामविलास ने अपने 5 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिसमें से समस्तीपुर भी है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को उतारा गया है। शांभवी चौधरी का 3-4 दिनों से नाम चल रहा था। ऐसे में हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद है, क्योंकि इनके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री हैं और बिहार के कद्दावर नेता में से एक हैं। सबसे पहले तो आपको शांभवी जी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके चैनल का। ये बताइए, बिहार में मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र की आप युवा सांसद बनने जा रही हैं, जीत करके, अगर जीतती हैं समस्तीपुर से। चिराग पासवान ने आप पर भरोसा जताया है, आप पढ़ी लिखी हैं, और क्या कुछ विज़न रहेगा आपका? मेरा एकमात्र लक्ष्य है समस्तीपुर का पूर्ण विकास करना। वहाँ की महिलाओं का, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी वर्गों के लोगों का विकास करना मेरा मेन एजेंडा है। और प्रायोरिटी यही है कि समस्तीपुर की बुलंद आवाज़ बन के हम सदन में गरजें और बस आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करें। आपके बारे में जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आप परिवार तो आपका बड़ा है, राजनीतिक परिवार से आप आती हैं। पढ़ी लिखी कितना है, तमाम दर्शकों को बता दें आप। पढ़े लिखे हम कितना हैं? मेरा स्कूलिंग हुआ है नॉटर डेम अकेडमी पटना में ही हम पढ़े हैं। अंडर ग्रेजुएशन जो कॉलेज है बीए, वो हम लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं सोशियोलॉजी में। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किए हैं। और अभी अपना हम सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ससुराल परिवार की तरफ से आईपीएस रहे हैं आपके ससुर जी, आपके पापा मंत्री हैं बिहार सरकार में। क्या कॉम्बिनेशन दोनों में बन पा रहा है? एक तरफ अफसर हैं, एक तरफ मंत्री हैं, दोनों का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मायके की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से, दोनों ही तरफ से हमको फुल सपोर्ट मिला है और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है कि जब रणभूमि में उतरो तो विजयी होकर वापस आओ। आप पहली बार सांसद बनने जा रही हैं। आपने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को क्यों चुना? क्योंकि आपके पिताजी जदयू में हैं, कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं। चिराग भैया का मेरे पति सायन से व्यक्तिगत संबंध रहा है बहुत सालों का। और मेरा मेन लक्ष्य लोजपा ज्वाइन करने का ये था कि चिराग भैया युवा हैं, उनकी सोच से हम बहुत प्रभावित रहते हैं, और उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके, उससे हम बहुत प्रभावित रहते हैं। और हमने उनको अपनी इच्छा प्रकट की कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हमें समस्तीपुर का भार सौंपा। तो हम उनकी उम्मीदों पे एकदम खड़ा उतरेंगे और विजयी होकर आएंगे। आम लोगों में ऐसी धारणा है कि आपके पिताजी बिहार सरकार के मंत्री हैं। आपको राजनीति में आने में आसानी हुई होगी। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? क्या कुछ आप देख पा रही हैं? मुश्किलात तो वो तो हम खुद जानते हैं। और वो कहते हैं ना कि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। ये कहना कि मेरा चैलेंज या मेरा दुख बहुत बड़ा है और किसी और का दुख बहुत छोटा है, या कि मेरा दुख छोटा है किसी और का बहुत बड़ा है, गलत होगा। तो मेरा अपना चैलेंज था, अपनी मुश्किलें थी, मेरे लिए अलग परिस्थिति तैयार हुई थी। बट सबका हमने सामना किया। और हम चिराग भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा दिखाया। पार्टी के जितने नेता हैं, सबका हम आभार प्रकट करेंगे कि उन सब ने हम पे भरोसा दिखाया, और उनकी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरेंगे। मैं ज़्यादा नहीं चाहता था आपसे राजनीति के सवाल करूं, लेकिन आपके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, और जिस तरीके से आपको पता है जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, चिराग पासवान और नीतीश जी में मतभेद देखा जा रहा था चाचा भतीजा के बीच में। क्या आपको लग रहा है कि अशोक चौधरी की बेटी होने के नाते आप दोनों के बीच में कड़वाहट को कम कर पाएंगी सांसद बनने के बाद?
ये तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ, जैसे चिराग भैया ने भी पहले कहा है कि देश के प्रति सेवा सबसे प्रथम है, प्रदेश के प्रति, उसके बाद आता है प्रदेश के प्रति सेवा, उसके बाद आता है गठबंधन धर्म का पालन, और उसके बाद आता है कोई भी व्यक्तिगत जो होता है प्रॉब्लम, वो सबसे लास्ट में आता है। तो हम लोग देश हित के लिए काम करें, हम लोग प्रदेश हित के लिए काम करें, हम लोग डट के सामना करेंगे, और हम यही समझते हैं कि समय के साथ कड़वाहट चली जाती है। राजनीति में आदर्श आपका कौन है, आइडल कौन है? पिताजी हैं नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, या फिर प्रधानमंत्री हैं? अपने मन से बता सकती हैं। राजनीति में मेरा आइडल तो सबसे पहले मेरे पिताजी हैं। हम बचपन से लेके आज तक उनको सिर्फ राजनीति ही करते हुए देखे हैं, और सिर्फ एक राजनीतिज्ञ के तौर पे नहीं, पर एक इंसान के तौर पे भी हम अपने सिर्फ फादर ही नहीं, अपनी मदर को भी बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। अगर हम उनका 1% भी बन पाए तो मेरा जीवन सफल है। और उसके बाद हम बहुत एविडेंट है कि हम चिराग भैया से बहुत प्रभावित रहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से लड़ के वो उभरे हैं, उतना हिम्मत शक्ति भगवान हमको भी दे, और हम उनके एक डटे सिपाही साबित हों। आपके पति सयान जी कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं आपको इस दौर में? अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, या फिर कहें मेंटल सपोर्ट मिल रहा है? एक कहते हैं ना कि सायन, मतलब हम लोग दो जिस्म एक जान है। वो एकदम मेरे साये जैसा है मेरे लिए। उसने जो पिछले 2 महीने में किया है वो शायद ही कोई, मतलब नॉन सपोर्टिव पार्टनर नहीं करता कभी भी। और जो आज मेरे को सफलता मिली है उसके बहुत बड़े हकदार सायन खुद भी हैं। सयान जी से हम बात कर लें। सबसे पहले तो सयान जी आपको बधाई हो, टिकट मिला है आपके पति को। बहुत बहुत कैसे शुक्रिया। देखते हैं आप? मतलब एक जिम्मेदारी का भी बोध है, जी। क्योंकि इतने कम उम्र में ये जिम्मेदारी जो मिली है, अब इस पर खरा उतरना है और एलजेपी के लिए ये सीट जीतनी है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और समस्तीपुर की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये जर्नी अभी तक का कैसा रहा और कितने चैलेंजिंग होने वाला है 4 जून तक? देखिए, हमको तो टिकट लेना सबसे चैलेंजिंग होता है। एनडीए के टिकट पे जीतना, कोई भी चीज़ जीतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है मोदी जी ने जो भारत में जो काम किया है और जो 400 पार का नारा दिया है, उस पर भारतवासी अपना पूरा समर्थन देंगे। और ये चुनाव हम लोग 400, जो एनडीए है वो 400 पार करेगी और बिहार में 40 पार एनडीए जाएगी। माँ जी क्या कह रही हैं? पुतहु सांसद बनने जा रही है। माँ बहुत खुश है और माँ का जन्म समस्तीपुर में हुआ है, तो उनसे इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनकी पुत्रवधू समस्तीपुर से सांसद बनेंगे और वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगी। जीत के बारे में कितना आश्वस्त है? क्योंकि मोदी जी का स्ट्राइक रेट अभी हमने देखा है, 14 में देखा है, 19 में देखा है, 24 में अब क्या होने जा रहा है? एलजेपी का स्ट्राइक रेट आप देखिएगा ना, 2014 में जितनी सीटें उन्हें मिली उन्होंने सब जीता, 19 में भी जितनी सीटें मिली उन्होंने सब जीता, और फिर 24 में भी वही रिपीट करने जा रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगी। अभी तक कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए सफ़र, और क्या आगे चैलेंज होने वाला है? क्योंकि अभी आपको भाषण देने होंगे, मंच पे जा कर के लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। जो भी चैलेंज होगा, जो भी मुश्किलें आएंगी, उसके लिए हम एकदम तैयार हैं, और बुलंदी से, हिम्मत से, हौसला डट करके हम उसका सामना करेंगे और विजयी होके आएंगे। चलिए, जो भी मुश्किल है, जो भी आने वाले मुश्किल होंगे, उसका हम डट कर सामना करेंगे, यह शांभवी जी का कहना है। समस्तीपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ है। जैसे फाइनल हम आपको बताएंगे इस खबर में।